हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। जैसे कि हम लोग अपने अलग वीडियोस में बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम के 4 फंक्शन होते हैं। आप हमारे चैनल पर इकोसिस्टम के पहले फंक्शन प्रोडक्टिविटी का वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इकोसिस्टम के सेकेंड फंक्शन, जिसका नाम डिकम्पोजिशन है, इसके वीडियो पर बात करने की कोशिश करेंगे। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर आपसे एक डिस्कशन होना है। So most importantly, decomposition is as important as productivity। मतलब कि मैं इसे कह सकता हूं कि ये एक important फीचर है ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, इकोसिस्टम के साथ बहुत ज़रूरी तरीके से काम करता है। क्योंकि जब आप एक बायोमास की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म के या उसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो उसकी डेथ के बाद जब ये बॉडी पार्ट लिटर कहलाता है तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो ये अपने मिनरल फॉर्म में नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक ये मिनरल फॉर्म में नहीं पहुंच पाएगा तब तक इट कैन नॉट बी अपटेकन बाय प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म, कैन नॉट बी अपटेकन बाय प्लांट्स। और जब इसे प्लांट्स अपटेक ही नहीं कर पाएंगे बेटा, तो मैंने कट करके लगाया कि प्लांट इसको मान लीजिए अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस मिनरल का वापस रीयूटिलाइजेशन या इसका दोबारा किसी बॉडी को बनाने में यूज हो ही नहीं पाएगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए, ताकि साइक्लिकल मैनर में किसी भी मिनरल का फ्लो होता रहे, डिकम्पोजिशन बहुत नेसेसरी प्रोसेस है। जब हम डिकम्पोजिशन पर आते हैं तो हम ये शेयर करते हैं कि डिकम्पोजिशन फिलहाल 3 स्टेप्स में पूरा होता है। ये रहे उसके 3 स्टेप, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले स्टेप का नाम है फ्रेगमेंटेशन, दूसरे स्टेप का नाम है लीचिंग, तीसरे स्टेप का नाम है कैटाबोलिज्म। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म। जैसे हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी को या पूरे उसके बॉडी पार्ट को कभी भी हम अगर किसी एनिमल के थ्रू फ्रेगमेंटाइज करते हैं, तो यहाँ पर जो 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर की तरह हैं, उसमें से एक का नाम है अर्थवर्म, दूसरे का नाम है फंजाई। ऑल्दो देयर आर सम बैक्टीरिया विच ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, तो वो भी इस काम में हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन मेनली इस काम को जो कंप्लीट करता है वो अर्थवर्म और फंजाई हैं। ये लोग, जैसे सपोज करिए कि कोई लीफ है जो किसी प्लांट से टूट करके गिरी हुई है, तो ये लोग इस लीफ को तोड़कर फ्रेगमेंटेशन करके इसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपके पास ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ लीफ है ये मिलकर आ जाता है। स्मॉल पीसेस ऑफ लीफ आपको ये मिल जाएगा, लिटर के छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमेंटेशन के बाद आपको मिल जाएंगे। फिर बारी आती है लीचिंग या परकोलेशन की। एग्जैक्टली इस बात को ऐसे समझिए डॉक्टर्स कि लीचिंग के दौरान इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड फ्लो ऑफ, नीचे की तरफ फ्लो करना। तो हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड फ्लो ऑफ फ्रेगमेंटेड मैटर। जो ये फ्रेगमेंटेड मैटर है इसका नीचे की तरफ फ्लो करना, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ फ्रेगमेंटेड मैटर इनटू सॉइल। सॉइल में ये मैटर नीचे की तरफ बहने लगता है। यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सॉइल की लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, फिर उसके बाद सॉइल के अंदर पार्टिसिपेशंस होते जाते हैं। तो नॉर्मली सॉइल में ओ लेयर होती है, फिर ए होती है, फिर बी होती है, फिर सी होती है, और सबसे एंड में आर लेयर होती है। और यहाँ इसकी लीफ की जो ब्रेकडाउन प्रोसेस चल रही थी, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, ये सरफेस पर हो रहा था, तो इसके जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल हैं वो यहाँ नीचे के स्ट्रेटा में जाने शुरू हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। जब ये थोड़ा नीचे जाता है तो फिर ब्रेकडाउन की बारी आ जाती है, यानी कैटाबोलिज्म की। कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया के थ्रू ये प्रोसेस होती है, और बैक्टीरिया
इस लीच्ड मटेरियल को तोड़ना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा कि ये इस मटेरियल को, यानी जो लोअर स्ट्रेटा में मटेरियल है जिसे नॉर्मली डफ कहा जाता है, इस डफ को तोड़कर सबसे पहले ह्यूमस बनाती है और फिर उसके बाद इस ह्यूमस से मिनरल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो पहला प्रोसेस है जिसमें मटेरियल से ह्यूमस बना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, जो कि कैटाबोलिज्म का पहला स्टेप है। और इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं, ये उसी का दूसरा प्रोसेस है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन कैटाबोलिज्म के ही दो स्टेप हैं जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमस और मिनरल का फॉर्मेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इस ह्यूमस के कुछ कैरेक्टर यानी एडजेक्टिव के फॉर्म में दिए हुए हैं कि ह्यूमस कैसा होता है। तो ये कुछ बातें याद रखना, ये डार्क कलर्ड होता है, अमॉर्फस होता है, कोलॉइडल होता है, डार्क कलर्ड होता है, अमॉर्फस होता है, कोलॉइडल होता है, एसिडिक होता है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन होता है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन मतलब आप ये मानकर चलिए कि धीरे धीरे ये टूटता है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं टूटता, प्लस मिनरल रिच है, इसके अंदर बहुत सारा मिनरल स्टोर्ड है, ये ब्लैक गोल्ड कहलाता है। तो इस तरीके से हम जब इस पर बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डार्क कलर्ड, एमॉर्फस, ये सारे इसके सब पॉइंट्स हैं और जहां से आप इसको बोल सकेंगे कि इतने सारे करैक्टर आपको ह्यूमस में पता होने चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि पहले एक बार ह्यूमस बना फिर मिनरल बना। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ बताई जाती है वो बताई जाती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन क्या होता है। जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो उस दौरान बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ डेट्रिटस। नेचर ऑफ डेट्रिटस यानी जो कचरा है जिसका डिकम्पोजिशन होने जा रहा है उसका नेचर क्या है। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर N2 कंटेंट उसका ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होगा। ROD मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर इसी में लिग्निन ज़्यादा है या मान लीजिए पेक्टिन है या सेलुलोज है, अगर ये सब मटेरियल ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा। एक तो ये बात जानते रहिएगा। दूसरी बात क्या बतानी है मुझे आपको, टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन का ऑप्टिमम वाला रेशियो फॉलो होगा, यानी कम टेम्परेचर पर भी डिकम्पोजिशन कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी डिकम्पोजिशन कम। ये वाला कर्व याद रखिएगा डॉक्टर्स, ऐसे वाला कर्व कि इतने पर मैक्सिमम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। इसी तरीके से अगर कोई मॉइस्चर की बात करे तो मॉइस्चर का भी सेम यही टाइप का कर्व बनेगा कि कम मॉइस्चर पर भी डिकम्पोजिशन रुकेगा, ज़्यादा मॉइस्चर पर भी डिकम्पोजिशन रुकेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट O2 कंटेंट, जब O2 कंटेंट ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है, एरोबायोसिस से कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। ठीक है बेटा, आई होप आपको इकोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट पर ढेर सारी बातें पता चल गई होंगी कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन किन किन स्टेप्स में होता है, ह्यूमस का क्या नेचर है, मिनरल कैसे फ्री होता है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बाकी आप इसको अपना ख्याल रखिएगा, हम इस पर आपसे बाद में बात करेंगे।